हेलो एवरीवन। 100 नंबर सिस्टम की आज हम एक्सरसाइज 1B करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है। संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहता है कि कोई नंबर है, उसे 4 से डिवाइड किया गया। डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट और रिमाइंडर आया उन दोनों का सम, ये कह रहा है कि वो 8 है और इनके वर्गों का योग मतलब इनका जो स्क्वायर का सम है वो 34 है। कहता है कि फाइंड द नंबर। हम लेट कर लेते हैं क्योंकि नंबर तो नहीं पता जिसे डिवाइड किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर क्या है। वो नंबर x है जिसको डिवाइड किया गया किससे, 4 से डिवाइड किया गया। कहता है कि जो भागफल आएगा यानी कोशेंट आएगा। अब ये भी नहीं दिया कि कोशेंट कितना है। हम लेट कर लेते हैं कि भाग करके जो कोशेंट आएगा भागफल क्यों आएगा और जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर r होगा। अब ये कहता है भागफल का और शेषफल का यानी कि q, भागफल q और शेषफल r, इन दोनों का जो सम है, जो योग है, ये कहता है कि वो 8 है। और ये कहता है इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है यानी q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये 34 है। कहता है कि फाइंड द नंबर। अब देखो यहां से अगर नंबर आएगा तो क्या आएगा, हमें पता है शेषफल पर में क्या कहती है कि जो भाज्य होता है यानी x, ये बराबर क्या होता है, भाजक यानी 4 मल्टीप्लाई कोशेंट यानी कि भागफल और जमा शेषफल यानी रिमाइंडर। ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, ये संख्या निकल के आ जाएगी। यानी हमें q भी चाहिए और r चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसका दोनों साइड से स्क्वायर कर लेते हैं। क्या आएगा देखिए, ये हो जाएगा q प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2qr इक्वल टू 64। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 34 है। और 2qr इसको तो हम ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 64। जब ये इधर आएगा q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की वैल्यू कितनी यानी कि 34 है ना। चलो मैं भी पहले 34 को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यहाँ से 2qr की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 64 में से 34 को माइनस करेंगे यानी qr इक्वल टू हो जाएगा 30, दोनों को माइनस का 30 आएगा। जब ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा यानी कि 15 टाइम्स। अब यहाँ से देखिए दो बातें आई, qr इक्वल टू तो 15 आया, जबकि q प्लस r इक्वल टू क्या है, 8 है। इन दोनों बातों से हमें क्या पता चल रहा है, यानी कि 1 और 3 से हमें क्या पता चल रहा है कि दो नंबर q और r ऐसे हैं, उन दोनों का सम तो 8 है और दोनों का प्रोडक्ट 15 है। ऐसी क्या संख्या हो सकती है q और r कि उन दोनों का सम करें, यानी कि जब सम करेंगे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 और दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 और वो संख्या है 5 3 15 यानी 5 दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब p क्या है 5 है और q और r क्या है रिमाइंडर वो 3 है। अभी कहता है कि ये संख्या बताइए, ये संख्या पूछी थी तो हम क्या करते हैं इसके अंदर x की जगह x के अंदर क्या करते हैं q की और r की वैल्यू पुट कर देते हैं। और सॉरी p नहीं है बल्कि q है, q सॉरी ये q है। q कितना है 5, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई q मतलब 5 प्लस रिमाइंडर को जोड़ दो इसमें 3 यानी कि 5 चौक 20 प्लस 3 इक्वल टू 23 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। एक मेथड तो इसका ये है। सेकंड मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड तो ये था इसका कि आप ऐसे कर सकते हैं। सेकंड मेथड में क्या करना है, सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए इसने कहा किसी संख्या को 4 से भाग करने पर, वो जो संख्या थी उसे हमने किससे भाग किया, 4 से भाग किया। संख्या x थी मान लिया फॉर एग्जांपल, उसके हमने किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। कहता है कि जो भागफल यानी कोशेंट आया था वो हमने लेट किया था कि वो q और रिमाइंडर जो हमने लेट किया था वो था r। अब देखिए जब किसी संख्या को 4 से भाग किया जाए, मान लो कोई भी संख्या है उसे हमने 4 से भाग किया, तो आपको पता है रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा, या रिमाइंडर क्या आएगा 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। रिमाइंडर 4 नहीं आ सकता है, 4 से ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है। अब देखिए यहां से यदि हम यहाँ कहते हैं और हमारे पास जो कंडीशन है ये कहता है कि q प्लस r दोनों का जो सम है, इसने कहा था कि दोनों का योग कितना है 8 है,
और दोनों का वर्गों का योग यानी क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये है हमारे पास 34। अब ये देखिए सबसे पहले आर क्या हो सकता है 0, यदि आर 0 है, ये 1 है या 2 है या 3 है, तब क्या होगा, इसका मतलब ये है, तो क्यू क्या हो सकता है, क्यू यहाँ पर दोनों को ऐड करके 8 कब आएगा, जब यहाँ पर क्यू क्या हो 8 हो सकता है। यदि रिमाइंडर 1 है तब क्वोशंट कितना होगा 7 होगा, तभी तो दोनों का सम 8 आएगा। यदि यहाँ पर रिमाइंडर 2 है तो क्वोशंट कितना होगा 6, रिमाइंडर 3 है तो क्वोशंट कितना होगा 5 हो जाएगा, तभी इन दोनों का सम क्या आएगा 8 आएगा। अब यहाँ देखिए दूसरी कंडीशन देखिए, दोनों के स्क्वायर का सम 34 होना चाहिए। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, ये कभी भी 34 आएगा नहीं आएगा। इसी तरह जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे, क्यू का स्क्वायर और आर का स्क्वायर करेंगे, तो दोनों का सम क्या कभी 34 आएगा नहीं आएगा। इसी तरीके से इसे देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या होगा 34 नहीं आएगा, यानी तीनों पे रिजल्ट क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। केवल रिजल्ट किसके ऊपर, ये देखिए ये 5 है और ये 3 है। जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 34 आएगा आंसर। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 + 3 = 8 और 5 स्क्वायर + 3 स्क्वायर = 34, यानी कि यही रिजल्ट वो है जो एग्जिस्ट कर रहा है। इससे पता चलता है कि क्यू की वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्यू = 5 है और रिमाइंडर आर = क्या है 3 है। अब यहाँ से इसने कहा था कि संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, जब क्यू कितना आया 5 आया, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 3 आया, तब हम क्या करते हैं 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 4 5 से 20 हो जाएगा और 3 ऐड करेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी 23 आ जाएगी। तो उसका मतलब x कितना आ जाएगा 23। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी हम कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कहता है कि एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। जैसे कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें 3 अंकों की संख्याएं हैं। ये कह रहा है कि इसके अंकों का योग कितना है 6 है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 ज्यादा हो जाती है। यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो तो मूल संख्या क्या होगी। देखिए बहुत आसान है, ऑप्शन से हो जाएगा। सबसे पहले तो इसने 3 कंडीशन इसमें दी है। पहली कंडीशन में तो इसने कहा है कि अंकों का योग 6। देखिए यहाँ पर अंकों का योग कितना है 6 है, 6 है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये भी हो सकता है 3 2 5 और 1 6, यानी इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, यानी 2 ऑप्शन है। या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन कौन सा हो सकता है सी हो सकता है। आइए देखते हैं। दूसरी बात इसने कही है कि अंक को पलटने पर जो संख्या प्राप्त हुई वो मूल संख्या से 198 ज्यादा है। थर्ड कंडीशन को देखिए, यदि मध्य का जो अंक है, जैसे कि ए ऑप्शन में कितना है 213 है संख्या, सी ऑप्शन में 123 है। ये कहता है कि जो मध्य का जो अंक है, अब यहाँ देखिए मध्य का अंक कितना है यहाँ पर 2 है। ये कहता है कि ये जो 2 है ये किसके बराबर है, बाकी दोनों जो अंक है क्या है, बाकी दोनों अंक, एक तो 1 है और दूसरा अंक क्या है 3 है। ये कहता है कि इनके औसत के बराबर है बीच का अंक। देखते हैं इनका औसत। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और कुल कितने अंक है 1 2 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा 4/2, यानी ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। क्या ये बीच का टर्म आया, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी है। यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 होता। कुल कितने विद्यार्थी थे। देखिए अब हम मान लेते हैं कि मान लिया कि टोटल जो स्टूडेंट है वो x है ना। अब क्वेश्चन में कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या जो है वो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या की चौगुनी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या की चौगुनी है। जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं उनकी कितनी है चौगुनी है, यानी 4 टाइम्स है। हम मान लेते हैं कि जो अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण मतलब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यानी जो अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण कहते हैं फेल, यानी कि जो फेल स्टूडेंट है, जितने स्टूडेंट फेल हुए वो मान लिया हमने x है, तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, यानी पास कितने हो जाएंगे। ये कह रहा है कि पास होने वाले स्टूडेंट का जो नंबर है वो कितना है 4x है, यानी 4 टाइम्स है। यदि कुल विद्यार्थी
35 कम हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुल स्टूडेंट देख लेते हैं कितने बन जाएंगे। तो कुल स्टूडेंट हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी यानी टोटल स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5x, यानी इतने टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। ये कह रहा है कि यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम हो, वो कितने हो जाए, 5x ना होकर कितने हो जाए, 35 कम हो जाए, तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण हो जाए। अनुत्तीर्ण कितने थे, यहाँ पर x थे। ये कह रहा है कि 9 और ज़्यादा अनुत्तीर्ण हो, यानी 9 बच्चे और फेल हो गए। ये कहता है कि यदि ऐसा हो जाए तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का जो अनुपात है, यानी पास और फेल का अनुपात जो है, अब देखिए 9 अधिक जब हो जाएंगे, ये कौन है, फेल, जो फेल स्टूडेंट है कितने हो जाए, 9 ज़्यादा हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, अब हमें पता क्या करना है कि इसका मतलब उत्तीर्ण कितने हुए, तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे इक्वल टू टोटल कितने हैं, 5x माइनस 35 है, और जो अनुत्तीर्ण है वो है x प्लस 9 और ज़्यादा होने के बाद x प्लस 9 हो जाएंगे। तो इसका मतलब जब हम टोटल स्टूडेंट में से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल स्टूडेंट को हम माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, जो पास हुए, यानी 5x माइनस 35 माइनस x माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 5 में से x को यानी 4x हो जाएगा, ये माइनस का कितना आ जाएगा, 44 हो जाएगा। यानी ये वो स्टूडेंट है जो अनुत्तीर्ण हुए, जो उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, जो स्टूडेंट पास हुए। अब देखिए ये कहता है, अब क्या हुआ, जो उत्तीर्ण है यानी पास है और अनुत्तीर्ण है फेल है, उन दोनों का जो रेशियो है 2/3 है, यानी कि उत्तीर्ण का यानी कि 4x माइनस 44 का अपॉन अनुत्तीर्ण, यानी अनुत्तीर्ण कितने हैं, x प्लस 9, इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, 2/1 है। आइए देख कैसे करते हैं, अब देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 44, इसके मल्टीप्लाइशन में करेंगे हो जाएगा 2x प्लस 18, ये हो जाएगा, इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा यानी 2x हो जाएगा, इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू, जब 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा दैट इज 31, तो x की वैल्यू 31 आ जाएगी। उसने कहा था कि कुल कितने विद्यार्थी थे, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, 5x है। तब हम क्या करेंगे, कुल स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे, कुल विद्यार्थी आ जाएंगे दैट इज 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x कितना है 31, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 155, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कहता है कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों, तो 6 लड़के शेष बचते हैं। यानी कि कतार में कैसे बिठाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, कि ये कहता है कि प्रत्येक कतार में अगर 8 लड़कों को खड़ा किया गया तो कितने शेष बचते हैं, 6 बचते हैं। यदि एक कतार में 10 लड़कों को बिठाया गया तब कितने शेष बचते हैं, 8 शेष बचते हैं। जब एक कतार में 12 लड़कों को बिठाया जाता है तो शेष कितने बचते हैं, 10 बचते हैं। ये कहता है कि जब एक कतार में 14 लड़कों को बिठाया जाता है प्रत्येक कतार में, तब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, यानी कि कोई भी लड़का शेष नहीं बचता। कहता है बताइए लड़कों की निम्नतम संख्या, कौन सी संख्या पूछिए, निम्नतम। और जब निम्नतम की बात आती है तो आपको पता है कि हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ 8 लड़के थे, 6, यानी कि देखो सब में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। यानी कि अगर 8 को खड़ा कर रहे हैं तो 2 कम बच रहे हैं, 10 को खड़ा करते हैं तो 2 कम यानी 8 बचते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ तक बच रहे हैं रिमाइंडर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बच रहा है, तो इन संख्याओं का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे, 8, 10 और 20 का। उन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आएगा। इसका मतलब जो भी नंबर ऑफ बॉयज होंगे वो कितने होंगे, इसके मल्टीपल में होंगे। पहले तो जो मल्टीपल होगा उसमें से कितने कम, 2 कम, क्योंकि डिफरेंस सबका कितना है, 2 का डिफरेंस है, यानी 2 कम आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीपल एक तो 122 हो जाएगा, दूसरा मल्टीपल 120, इसका 120 का क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इस तरह होगा, है ना। अब उसमें से 2 कम करिए, इसमें से 2 कम करेंगे तो 118 आ जाएगा, है ना, 118 आएगा। इसमें से 2 कम करेंगे तो 238 आएगा। अब इसमें 118 ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब 238 है ऑप्शन नंबर ए में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो मिनिमम बॉयज होंगे, नंबर ऑफ बॉयज जो होंगे मिनिमम, वो कितने होंगे, 238 होंगे। तो ये बात याद रखनी है, तो ये ना हो के ये आ जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए तथा उसके कुल प्राप्तांक 80 थे। उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया? क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, अब हम मान लेते हैं, देखिए उसने क्या कहा है कि ठीक उत्तर के लिए तो 2 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर अगर वो देता है तो 1 अंक कम कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि जो ठीक उत्तर है उसने ठीक उत्तर कितने दिए? x दिए, और जो गलत उत्तर उसने दिए यहाँ पर रॉन्ग आंसर उसने y दिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? कुल कितने हो जाएंगे? x प्लस वाई हो जाएंगे। और ये किसके हैं? टोटल ये कहता है कि टोटल कितने क्वेश्चन थे उसमें? 100, यानी ये 100 के बराबर हो जाता है। पहली बात तो हमें यहाँ ये मिल जाती है ना, पहली कंडीशन तो ये दी है। अब दूसरी इसने क्या बात कही है, देखिए ये कह रहा है कि एक सही उत्तर के लिए तो 2 अंक मिल जाएंगे। सही उत्तर के लिए कितने मिलेंगे? टोटल सही उत्तर उसने कितने दिए? x दिए, और उसके लिए मार्क्स कितने मिल जाएंगे? 2 मिलते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे मार्क्स सही उत्तर के लिए। वही इसने क्या कहा कि गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। गलत उत्तर कितना था? मान लिया y थे, और इसके लिए कितना कम होता है? 1, तो यानी टोटल कितने कम हो जाएंगे? 1y। इसको माइनस करेंगे, दैट इज ये कहता है उसके प्राप्तांक जो थे, जो उसके जो मार्क्स आए वो कितने आए? 80 आए। तो एक बात हमें यहाँ से ये मिल जाती है। अब ये कहता है कि उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। सही उत्तर कितना है? x, यानी कि इसका मतलब इन दोनों को सोल्व करके हमें क्या लेकर आना है? x की वैल्यू। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है पहले, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, किसे? इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 180। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180/3, यानी कि 60 आ जाएगी। सो यानी कि ऑप्शन, इसका मतलब क्या होगा? ठीक उत्तर कितने हो जाएंगे? x 60, यानी कि 60 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए ये रहा है कि किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल ये प्राप्त होता है। अब उसी संख्या को हम किससे भाग करें? 31 से। जो शेषफल प्राप्त हुआ 115, तो हम क्या करते हैं, जो शेषफल प्राप्त होगा, जब भी होगा कि शेषफल ये प्राप्त होता है, शेषफल को अगली जिस संख्या से हमें भाग करना है उससे हम भाग करेंगे। जो शेष बचेगा समझ लो कि वही उस संख्या को भाग करके आएगा। आइए देखते हैं कितने बार टेबल चल जाएगा यहाँ पर। ये टेबल चल जाएगा यहाँ पर 3 टाइम्स, यानी 31 3 93 हो जाएगा। माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2, और ये भी कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? 22। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुना करना था। उसने गलती से यानी त्रुटि से 3 को 8 पढ़ लिया तथा उस संख्या को 84 से गुना कर दिया। इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक आया, यानी कि जो उत्तर आना था उसके तुलना में इस बार उसका उत्तर क्या आता है? 5600 अधिक आता है। मतलब अंतर इतना है उसका, है ना, आंसर में जो अंतर आता है वो 5600 का आता है। वह संख्या कौन सी है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इसने कहा है एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुना करना था। कोई संख्या थी, उसे किससे गुना करना था? 34 से। ये कहता है कि उसने गलती से क्या किया? 3 को 8 पढ़ लिया। इसका मतलब ये जो 3 था इसे क्या पढ़ा उसने? 8, यानी कि इसका मतलब 84 पढ़ लिया तथा उस संख्या को 84 से गुना कर दिया। इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक आया, यानी कि उत्तर में कितना डिफरेंस आया? 5600 का। आइए देखते हैं। यानी कि मान लिया वो संख्या x थी। संख्या क्या थी हमारे पास? x थी। अब इसने क्या किया? पहले इसे गुना तो करना था 34 से, लेकिन इसने किससे कर दी इसकी गुना? 84 से, यानी इसमें 84 से गुना की। अब ये कहता है कि 34 से गुना करने में जो आंसर आना था और 84 से गुना करने पर जो आंसर आया, दोनों का डिफरेंस कितना है? 5600 है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, इसे गुना करनी थी 34 से, तो 34x आना था आंसर, लेकिन उसका कितना आया? 84 की मल्टीप्लाई उस संख्या में करने पर जो आंसर आया उन दोनों का डिफरेंस कह रहा है कि ये दोनों का डिफरेंस 5600 है। तब हम ये कहता है कि वह संख्या कौन सी थी।
तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस करते हैं। ये डिफरेंस इनका आ जाएगा 50, यानी 50x हो जाएगा इक्वल टू 5600 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5600 डिवाइड 50, यानी कि यह आ जाएगा 112 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर यह आ जाएगा हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 4 प्राकृत संख्याओं में से 3 को क्रमागत लेकर जोड़ने पर योगफल ये प्राप्त होता है, संख्या याद कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले एक्सरसाइज 1A में कराया था। इस प्रकार का क्वेश्चन या आपको होमवर्क में रहेगा। मैं क्वेश्चन बता देता। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 को कहां से करना है आपको, ये है एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 7, उसको देखना है और वहां से आपको ये करना है। ये आपका होमवर्क में रहेगा। यदि क्वेश्चन नहीं हो पाता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसको करा दूंगा फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक 3 अंकों की संख्या, ये 3 अंकों की संख्या है, को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या ये प्राप्त होती है जो 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। कहता है कि बताइए इसका मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन करा रखा है। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखना है इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 को देखना। नहीं होते हैं क्वेश्चन, ये भी होमवर्क में रहेगा, नहीं होते हैं तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि ये एक संख्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि इस संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए 3257 की जो पावर है यहाँ पर 683 है। ये कहता है कि इसको डिवाइड जब किया जाता है किससे, 3256, इससे डिवाइड जब किया जाता है तो ये कहता है बताइए शेषफल क्या आएगा। ऐसे उसमें देखिए पावर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे उसमें हम क्या करते हैं 2 मिनट के लिए हम पावर को क्या कर लेंगे, भूल जाएंगे, और हम डिवाइड किसको करेंगे 3257 को 3256 से भाग करेंगे। जैसे हम भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 की पावर लगा देंगे ना, शेषफल जो आएगा शेषफल की पावर को क्या लिख देंगे, ये देखिए शेषफल 1 है, इसके यहाँ पर पावर कितनी है 683, तो ये 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 आएगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 देखते हैं। ये कहता है कि 84,159 के समीपतम कौन सी संख्या जो 97 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि संख्या में दी हुई है 84,159। ये कहता है इसको जब हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 97 से डिवाइड करते हैं। ये कहता है कि इसके नजदीक बतानी है हमें, इसके नजदीक कौन सी संख्या ऐसी होगी जो 97 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको 97 से डिवाइड करते हैं, टेबल चलाएंगे। ये कितने टाइम चल जाएगा 97 का टेबल जो हम किस पे चलाएंगे 841 पे, यानी कि ये चल जाएगा 8 टाइम्स। ये आ जाएगा 56 हासिल 5, 8 9 72 77 हो जाएगा 1 टाइम चलाने के बाद, यानी कि 776 आ जाएगा। माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 5, ये बचेगा यहाँ 3, यानी हासिल 13, 13 में से 7 जाएंगे 6 बचेंगे। उतारेंगे क्या, ऊपर से 5 उतार लेंगे। अब 97 का जो टेबल है 655 पे जब चलाएंगे 655 पे, ये चल जाएगा 6 टाइम। ये आ जाएगा 6 7 42, 4 6 9 54 और 4 58, यानी 582 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 3 होगा, यहाँ 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। क्या उतार लेंगे, ऊपर से 9 उतारेंगे। इसका टेबल चलाएंगे, इसके ऊपर टेबल चल जाएगा कितने टाइम्स, ये भी 7 टाइम्स चल जाएगा। ये 7 7 49, 4 7 9 63 और 4 67, दोनों को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 13 में से इसको माइनस करेंगे 60, यानी कि रिमाइंडर 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब यदि इस संख्या में से संख्या हमारे पास है 84159, इसमें 62 को जब हम माइनस करेंगे क्या आएगा 9, 15 में 6 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 9, ये भी 9 आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये 4 आएगा। ये इसका मतलब ये वो संख्या है जो 97 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन उसने कहा था कि इसके नज़दीक, तो देखिए एक तो संख्या ये होगी, दूसरी यदि मैं इसमें 97 ऐड करता हूँ 97 ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखिए ये 16 आ जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1 19, ये 4 आ जाएगा। एक संख्या ये है,
यानी एक तो संख्या ये हुई जो 97 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, और जो जब इसमें 97 को जोड़ेंगे अगली जो संख्या आएगी वो भी इससे पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। एक संख्या ये भी है। इसने कहा था कि इसके नज़दीक कौन सी है, इसके समीपस्थ कौन सी है, तो आप देख सकते हैं इसके समीपस्थ ये वाली संख्या है। सो ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ये संख्या दी हुई है 36,920 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 137 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पहले करा रखा है एक्सरसाइज 1A में, तो ये आपको होमवर्क में रहेगा। मैंने बताया था कि जब बात जोड़ने की कहेगा तब क्या करना है, जब घटाने की कहेगा तब क्या करेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे ये, हमने आके यहाँ तो हमने घटाया, ये बात जोड़ने की कही थी तो हम क्या करेंगे, टेबल लास्ट में टेबल एक ज़्यादा चलाएंगे। तो मैंने एक्सरसाइज 1A में करा रखा है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये कहता है 4,34,081 में से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि शेषफल जो आएगा, जो शेष संख्या आएगी वो 287 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ये भी ऑप्शन ऐसे ही है जैसे ये है। देखिए जैसे हमने यहाँ क्या किया था, अभी अभी हमने इसको माइनस किया था, तो माइनस करने के बाद जो संख्या आई थी इसका मतलब ये वो संख्या है। तो इसी तरीके से इसने कहा क्या संख्या घटाई जाए, तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में रहेगा। और मैंने एक्सरसाइज 1A में भी इस टाइप के बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं। नहीं होता है कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो कि जो 67 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तब ये भी खुद करना है, ये भी होमवर्क में ही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, ये कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहता है किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, उस संख्या को 29 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये जो मैंने कराया बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन ये है, इसको करना है। नहीं होते हैं कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे से। उम्मीद है ये एक्सरसाइज तुम्हारी समझ में आई होगी, जो मैंने होमवर्क में दिए हैं उन्हें करना है। तो आज तुम्हारी ये नंबर सिस्टम की ये भी एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट हो जाती है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे में से और ले से, यानी एचसीएफ और एलसीएम वाला। यानी ये जो पूरी एक्सरसाइज थी आज हमने ये पूरी की है, कंप्लीट की आज एक्सरसाइज 1B, ये आज हमारी कंप्लीट हुई, आप देख सकते हैं। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो, किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ेंगे, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में।